जो भी स्टूडेंट साइंस लिए हैं और उन्हें सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो उन्हें ये बात तो समझ लेनी चाहिए कि जो भी थिंकिंग प्रोसेस है वो तो उनके माइंड को ही करना होगा। उनके बदले में कोई और नहीं कर सकता। पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके बदले में कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। आपके माइंड को ही सोचना होगा कॉन्सेप्ट्स पर और उसके एनालिसिस पर। आप टीचर हायर कर सकते हो, आइंस्टीन को हायर कर लो, न्यूटन को हायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके माइंड ने खुद सोचना स्टार्ट नहीं किया। अदरवाइज क्या होगा कि टीचर एक्सप्लेन करता रहेगा और तुम्हारा माइंड उस पे सोचना स्टार्ट नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो सोचना स्टार्ट करे। अगर कोई टीचर ये कहता है कि वो इस तरह से किसी को पढ़ा देगा कि उसके दिमाग में बैठ जाएगा, उसका दिमाग सोचना स्टार्ट कर देगा, तो वो सफेद झूठ बोल रहा है। वो सीधा सीधा फुटपाथ पर बैठकर तुम्हें अंगूठी बेच रहा है जिसमें ये दावा करते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई दूसरा तुम्हारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर देगा कि वो सॉल्यूशन सोचने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का वायलेशन है, इसलिए ऐसा होगा ही नहीं। वो जो ट्रेनिंग है, सोचने की जो कोशिश है, सोचने की जो एबिलिटी है, वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। कोई भी टीचर तुम्हें सिर्फ थॉट प्रोसेस दे सकता है। थॉट प्रोसेस के बाद जो एनालिटिकल स्किल है, जो सोचने की कोशिश है, वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी कि वो जो थॉट प्रोसेस है उसका यूज दूसरी जगह कैसे किया जाए। ये एबिलिटी तुम्हें खुद में जनरेट करनी पड़ेगी। ये कोई दूसरा तुम्हारे बदले नहीं कर सकता या तुम में डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम्हें सब्जेक्ट हार्ड भी लग रहा है, कोशिश करो अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने की, माइंड को ट्रेन करने की, कि वो चीजों को सोच पाए और एक जगह की चीज को दूसरी जगह रिलेट कर पाए। जब ऐसा तुम यूज करना सीख जाओगे कि किसी फॉर्मूले का यूज एक जगह पे किया हमने, उसका दूसरी जगह भी हम यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो फिर तुम्हें सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। तो आज का वीडियो, कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन्हें मैं अपलोड कर दे रहा हूं। आप वीडियो पॉज कर दें और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो उसके बाद आप वीडियो में सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाऊं और वो आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि अगर कोई इंग्लिश का वर्ड तुम्हें दे रखा है और उसको डिक्शनरी में जैसे अरेंज करते हैं उस तरह से अरेंज किया जाए, तो कोई पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन क्या होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश का एक वर्ड है रैंडम। रैंडम में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उन लेटर्स से बनने वाले वर्ड विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, उसको डिक्शनरी के जैसे अरेंज किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, तो डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हैं, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब जो लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उससे बनने वाले वर्ड को पहले रखा जाएगा, और जो लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उससे बनने वाले वर्ड को बाद में रखा जाएगा। तो इसी की तरह रैंडम वर्ड में जो जो लेटर यूज हुए हैं उसका यूज करते हुए हम डिफरेंट वर्ड बनाए, उन्हीं लेटर्स का यूज करते हुए। रैंडम में जो लेटर है, जो अल्फाबेट रैंडम में है, सिर्फ उन्हीं का यूज करते हुए अगर हम वर्ड्स बनाए विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग और डिक्शनरी की तरह अरेंज करें, तो उस केस में रैंडम की पोजीशन क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले रैंडम का स्पेलिंग लिखते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन कौन से लेटर आए हैं। तो RANDOM ये हुआ रैंडम, और इसमें 6 लेटर है, और इन 6 लेटर को फिर हम
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं कि भाई हमारे पास इतने लेटर है और इन लेटर्स से हमें वर्ड बनाने हैं मीनिंग और विदाउट मीनिंग के, और फिर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो इसमें जो भी लेटर आया है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। तो अगर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो तो क्या आएगा, ADMNOR। तो इस तरह से ये 6 लेटर आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब हमें ये पता लगाना है कि इस लेटर से बनने वाले वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो रैंडम की पोजीशन क्या होगी। वर्ड्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब फर्स्ट लेटर आर आएगा तो आर से पहले कितने लेटर के वर्ड बन चुके होंगे। तो आर से पहले कितने लेटर आते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो ये 5 में से कोई भी लेटर अगर फर्स्ट पे रखेंगे तो उससे बनने वाला वर्ड रैंडम से पहले ही आएगा, क्योंकि रैंडम का फर्स्ट लेटर आर है। तो हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि इन 5 लेटर से कितने वर्ड बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बिफोर फर्स्ट लेटर स्टार्ट्स विद आर, फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट में जब फर्स्ट लेटर आर आ रहा है उससे पहले कितने वर्ड बन चुके हैं। तो इन लेटर से जो वर्ड बनेंगे उसमें कितने लेटर होंगे, 3 और 3 6 लेटर होंगे। तो हम 6 पोजीशन अरेंज करते हैं। लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पे कितने लेटर रख सकते हैं, तो आर को छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास 5 वेज हैं। उसके बाद सेकंड प्लेस को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, तो एक लेटर फर्स्ट पे आ चुका है तो सेकंड प्लेस को फिल करने के 5 वेज होंगे, क्योंकि आर यहां पे अब यूज किया जा सकता है। इसी तरह से 2 लेटर तो फर्स्ट और सेकंड पे आ चुके हैं, 6 लेटर टोटल हैं, तो 4 लेटर बचे। तो लेफ्ट से थर्ड प्लेस को फिल करने के 4 वेज हुए। लेफ्ट से फोर्थ प्लेस को फिल करने के 3 वेज होंगे, क्योंकि हमारे पास 3 लेटर होंगे, बाकी 3 लेटर पहले 3 पोजीशन पे अरेंज हो चुके हैं। उसके बाद लेफ्ट से फोर्थ प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 वेज होंगे, क्योंकि 2 लेटर होंगे, 4 लेटर पहले यूज हो चुके हैं। और जो लास्ट प्लेस है उसको फिल करने के लिए हमारे पास 1 लेटर बचेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 600। तो ऐसे 600 वर्ड बनेंगे। तो अब क्या हुआ इसके बाद, तो 600 वर्ड के बाद फर्स्ट पोजीशन पे ये फिक्स्ड है कि आर आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आर तो फर्स्ट पोजीशन पे स्टार्ट हो चुका है। अब आर के बाद जब हम वर्ड बनाएंगे तो भी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। तो अब सेकंड पोजीशन को कंसंट्रेट करते हैं। तो सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास जो लेटर्स बचेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आर रख दिया है, तो वो लेटर्स बचेंगे ADMNO। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने बाकी 5 लेटर लिख दिए, क्योंकि इसके बाद हमें 5 लेटर भरने होंगे और वो 5 लेटर इन 5 में से कोई होगा। तो पहले पोजीशन पे आर को रखते हुए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और कितने वर्ड बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर अब हमें अरेंज करने हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो पहला लेटर आएगा वो ए आएगा, और रैंडम में भी हमें ए चाहिए। तो इसका मतलब जो है, तो हमें सेकंड प्लेस पे ए ही चाहिए, मतलब ए से पहले और कितने वर्ड अरेंज होंगे, तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ए से पहले कोई लेटर ही नहीं होगा। तो ये हमारा जो है पोजीशन अकॉर्डिंग टू वर्ड है। तो ये आर और ए जब हम रखेंगे पहले 2 पे, तो उससे पहले और कोई वर्ड नहीं बन रहा है। अब हम कंसंट्रेट करते हैं थर्ड पोजीशन पे। आर और ए तो हमारा 2 पोजीशन फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट 4 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर बच रहे हैं वो DMNO हो रहा है। अब पहले 2 पोजीशन में आर और ए को फिक्स्ड रखते हुए बाकी 4 प्लेसेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 लेटर जो हमारे पास हैं DMNO। तो थर्ड प्लेस पे जो है अकॉर्डिंग टू वर्ड एन होना चाहिए। तो जब थर्ड प्लेस पे एन आएगा उससे पहले कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है वो हम देख सकते हैं। तो एन से पहले 2 लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो एन से पहले 2 लेटर डी और एम आएंगे।
तो इस प्लेस को हम लेफ्ट से थर्ड प्लेस को हमारे पास भरने के लिए टू वेज होंगे, डी और एम। अब यहां दोनों में से कोई भी आ चुका होगा। अब नेक्स्ट प्लेस लेफ्ट से फोर्थ प्लेस को भरने के लिए फिर हमारे पास तीन में से कोई भी लेटर बचेंगे। अब यहां पे कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पे कोई एन से पहले वाला लेटर फिल किया जा चुका है। अब आगे कोई भी हो वो एन से पहले का ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो इसलिए नेक्स्ट प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है। तीन लेटर भर चुके हैं, तीन लेटर बचे हैं, तो तीन में से कोई भी यूज किया जा सकता है। अब चार लेटर यूज हो चुके हैं, तो लेफ्ट से फिफ्थ प्लेस को भरने के लिए हमारे पास टू लेटर होंगे, तो इसको भरने के दो वेज हैं। लेफ्ट से लास्ट प्लेस सिक्स्थ प्लेस को भरने के वन वेज होंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, इसके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? तो पहले दो पोजीशन पे तो ये फिक्स्ड है आर ए, तो टोटल वर्ड्स बनेंगे, टोटल सच वर्ड्स विल बी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ऐसे और 12 वर्ड्स बन जाएंगे। थर्ड प्लेस पे एन आने से पहले डिक्शनरी में जितने वर्ड बन रहे थे तो वो 12 वर्ड्स थे, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे एन आएगा और एन हमें चाहिए, तो तीसरा प्लेस भी हमारे पास फिक्स्ड हो गया, आर ए एन। जो लेटर चाहिए वो आ चुका है। अब उसके बाद जो है हमें तीन प्लेसेस फिल करने हैं और इन तीन प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास लेटर है डी एम ओ। अब ये तीन लेटर हैं। अब इन तीन प्लेसेस पे तीन लेटर फिल किए जा सकते हैं, बट हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा आता है। तो फोर्थ प्लेस पे जो पहला लेटर आ सकता है वो डी है और रैंडम का भी लेटर डी है। मतलब हमें फोर्थ प्लेस पे जो लेटर चाहिए वो डी चाहिए और डी ही बाकी लेटर में फर्स्ट लेटर है। मतलब ऐसा और कोई वर्ड नहीं होगा जिसके फोर्थ प्लेस पे डी से पहले का लेटर हो। इसलिए जो है कोई नया वर्ड नहीं आ सकता, सीधा सीधा फोर्थ प्लेस पे डी ही आएगा क्योंकि डी से पहले का लेटर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास आर ए एन और फोर्थ प्लेस भी डायरेक्ट फिक्स्ड हो गया डी। फोर्थ प्लेस पे डी रखते समय उससे पहले कोई वर्ड नहीं बनेगा जिसमें डी से पहले का अल्फाबेट आ रहा हो। अब हमारे पास दो प्लेसेस बचे फिल करने के लिए और दो प्लेसेस में हमारे पास दो लेटर हैं एम और ओ, इन दोनों से फिल करना है। तो लेफ्ट से फिफ्थ प्लेस पे हमें जो लेटर चाहिए ओ है। तो क्या हमारे पास जो लेटर है उसमें ओ से पहले का कोई लेटर है जो इसमें भरा जा सकता है? अगर ऐसा है तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो लेटर वाला वर्ड पहले आएगा, तो हमें वो देख लेना चाहिए। तो हाँ है, इसमें एक लेटर एम है जो ओ से पहले आता है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब अरेंज करेंगे तो एम पहले आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि फिफ्थ प्लेस पे पहले जो वर्ड बनेगा वो एम रखते हुए बनेगा। तो आर ए एन डी ये तो हमारा फिक्स्ड हो चुका है और इसमें जो है फिफ्थ प्लेस को हम एक तरीके से भर सकते हैं एम से, क्योंकि और तो कोई लेटर है नहीं, और फिर जो रेस्ट ऑफ द लेटर बचा ओ वो लास्ट प्लेस पे आएगा, तो इसको भरने का ही एक तरीका। तो ऐसे जो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे वो होगा 1 इंटू 1 मतलब 1। अब क्लियरली लेफ्ट से फिफ्थ प्लेस पे जो लेटर आएगा वो होगा ओ और ओ ही हमें चाहिए। तो फिफ्थ प्लेस पे ओ रखते समय उससे पहले का कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और वो बन जाएगा आर ए एन डी। यहां पे आ जाएगा ओ और लास्ट प्लेस पे आ जाएगा जो लेटर बच रहा है एम, और इस तरह से रैंडम फॉर्म हो जाएगा। तो जब रैंडम फॉर्म होगा तो उससे पहले इतने टोटल वर्ड्स बन चुके होंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा यहां पे मैं बता देता हूं। तो जो टोटल वर्ड्स बनेंगे रैंडम से पहले,
रैंडम से पहले जो टोटल वर्ड्स बनेंगे वो होगा 600 प्लस 12 प्लस 1 इक्वल टू 613। तो 613 वर्ड रैंडम से पहले आ चुके होंगे, तो इसलिए रैंडम की जो पोजीशन होगी वो 614th वर्ड होगा। तो इस तरह से तुम्हें डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कर सकते हो। हर पोजीशन पे देख लो कि जो लेटर तुम्हें रखना है उससे पहले तुम कितने वर्ड बना सकते हो। वो सारे वर्ड उस लेटर को रखने से पहले आ जाएंगे और फिर उन सबको ऐड कर दो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।